ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। समष्टि व्यष्ट्यात्मक जो संसार है वह सब माया ही है। यह उपदेश देकर भगवान श्री शंकर का अपने वास स्थान को जाना तथा श्री वशिष्ठ जी और श्री राम जी के द्वारा अपनी अपनी स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, भगवान, सृष्टि के आदि में देह के संबंध से संसार में भ्रमण करने वाला वह जीवात्मा माया रूप आकाश में स्थित हुआ किस अवस्था को प्राप्त करता है? भगवान शंकर ने कहा, मुने, जिस प्रकार स्वप्न मनुष्य स्वप्न के संसार को देखता है, उसी प्रकार वह जीवात्मा भी परम सूक्ष्म मायामय आकाश में कर्म अनुसार शरीरों को देखता है। जैसे आज भी स्वप्न मनुष्य चैतन्य घन आत्मा के सर्वत्र व्यापक होने से स्वप्न में कार्य करता है, वैसे ही देहधारी जीवात्मा भी जागृत अवस्था में कार्य करता है। जिस तरह शून्य स्वरूप वेताल वास्तविक दृष्टि से असद रूप है किंतु भ्रम से सदरूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह समस्त जगत वास्तव में असत है किंतु भ्रम से सदरूप प्रतीत होता है। इसलिए जगत का कारण वास्तव में अहंकार ही है। यह संसार वास्तव में सत नहीं, ना यह कल्पित है ना क्षणिक, ना यह कुछ उत्पन्न ही होता है और ना कुछ विनष्ट ही होता है। वास्तव में इसका अत्यंत अभाव है। चेतन जीवात्मा ही संपूर्ण प्रपंच की संकल्प रूप से अपने में उसी प्रकार कल्पना करता है जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न में नगर का निर्माण और विनाश करता है। पर जागने पर वास्तव में उसका स्वप्न के देश और काल से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इस विनाशशील संसार का वास्तविक स्वरूप तत्व से समझ लेने पर इस माया रूप संसार का भेद सत्ता का अभाव हो जाता है। तदनंतर ज्ञान पूर्वक ध्यान के अभ्यास से कल्याण में शिव रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो यह जीवात्मा अपने कर्म अनुसार देह, इंद्री आदि के संयोग क्रम से मृगी, लता, कीट, देव, असुर आदि रूप हो जाता है। नित्य व्यापक अनंत दृढ़ और विश्व में व्याप्त एवं विश्व के कर्ता जिस परब्रह्म में यह जगत कल्पित है, विवेक होने पर वह जगत न दूर है न समीप, न ऊपर न नीचे, न आपका है न मेरा, न पहले था न आज है, न प्रातः काल में है न सत है न असत, और न सत असत के मध्य में है। अर्थात वास्तव में यह कल्पना मात्र ही है। मुने, जैसा आपने पूछा वैसा ही मैंने उत्तर दिया। आपका कल्याण हो। अब हम लोग अपनी अभिलषित दिशा की ओर जा रहे हैं। पार्वती, आ उठो। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, ऐसा कहकर वे नीलकंठ भगवान शंकर, जिनके ऊपर मैंने उस समय पुष्पांजलि समर्पित की थी, अपने परिवार के साथ आकाश की ओर चले गए। तब पहले से ही शांत स्वभाव वाला मैं त्रिभुवन के अधिपति उमापति के जाने के बाद क्षण भर चुप रहकर उनके स्मरण पूर्वक उनके द्वारा उपदिष्ट परमात्म देव का ज्ञान पूर्वक ध्यान रूप पूजन नवीन परिष्कृत और श्रद्धा आदि से पवित्र हुई बुद्धि से करने लगा। रघुनंदन,
महादेव शंकर जी ने सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान रूप या सर्वोत्कृष्ट पूजन मुझसे कहा है, और स्वयं मैं भी उसे तत्व से जानता हूं। जिस तरह का यह जगत का स्वरूप है, उसे तुम भी तत्व से जानते ही हो। जैसे जल का द्रवत्व स्वभाव है, जैसे वायु का स्पंदत्व स्वभाव है, और जैसे आकाश का शून्यत्व स्वभाव है, वैसे ही परमात्मा का सृजन स्वभाव है। श्री राम, तब से लेकर आज तक उसी क्रम से मैं शांति पूर्वक परमात्मा का ध्यान रूप पूजन करता आ रहा हूं। इसलिए मनुष्य को धन और बंधुओं की उत्पत्ति और विनाश होने पर हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी संसार के अनुभव सदा विनश्वर ही हैं। श्री राम, प्रमथनशील चित्र विचित्र परिस्थितियां जिस प्रकार आती हैं, जाती हैं और पुरुष को पराजित करती हैं, यह सब तुम भी जानते ही हो। इसी प्रकार प्रेम और धन आते रहते हैं और यूं ही चले भी जाते हैं। वे जगत के व्यवहार वास्तव में ना तो तुम्हारे अंदर हैं और ना तुम ही उनके अंदर हो। इस प्रकार यह जगत तुच्छ ही है। केवल चेतन स्वरूप व्यापक देह वाले श्री राम, यह जगत तुम्हारा संकल्प होने के कारण तुम्हारा स्वरूप ही है। अतः तुम्हारे लिए हर्ष और शोक का प्रसंग ही क्या। तात, तुम चिन्मात्र स्वरूप हो, यह जगत तुमसे पृथक नहीं। इसलिए तुमको किस प्रकार और कहां हे और उपादेय की कल्पना हो सकती है। तुम सम ज्ञान स्वरूप और उदारधी होकर सदा ब्रह्म के ध्यान में तत्पर होते हुए समुद्र की तरह परिपूर्ण परितृप्त रूप से स्थित रहो। रघुनंदन, यह सब तुमने सुना और परिपूर्ण बुद्धि होकर तुम स्थित भी हो। इस विषय में और जो कुछ पूछना चाहो पूछो। पहले जो तुमने प्रश्न किए थे, उनमें से यदि कोई उत्तर के बिना रह गया हो तो उसे भी आज पूछ लो। श्री राम जी ने कहा, ब्रह्मन, ना तो आत्मा उत्पन्न होता है ना मरता है, और ना माया से कलंकित ही है, तथा यह सारा जगत ब्रह्ममय है। इस प्रकार का निश्चय मेरा है। भगवान, मेरा मन शुद्ध और सब प्रकार के प्रश्नों से, संशयों से और इच्छित पदार्थों से निवृत्त है। इस चराचर संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी मुझे इच्छा और अभिलाषा हो, तथा ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है जो मेरे लिए त्याज्य और ग्राह्य हो। मुझे ना स्वर्ग की आकांक्षा है और ना नरक से द्वेष है। किंतु मंदराचल की तरह संशय रहित हुआ मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। यह जगत जिस स्वरूप का दिखाई देता है, उसी स्वरूप का है, उनसे भिन्न उसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं। यूं जो मूर्ख जानता है, उसके हृदय में ज्वाला के सदृश अधिक संतापदायिनी कुत्सित संशय समूहों से होने वाली या वस्तु है और या अवस्तु। इस प्रकार की कल्पनाएं पर्याप्त रूप से उत्पन्न होती रहती हैं। मूढ़ पुरुष जिन धन आदि विषयों के लिए कृपणता करता है, जगत की ये वस्तुएं वास्तव में हैं ही नहीं। परमेश्वर, हमने संपत्तियों की अवधि जान ली, आपत्तियों की सीमा का भी अंत देख लिया। हम सर्वसार अपने स्वरूप में
दीनता रहित और परिपूर्ण हुए स्थित है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।